बारबेक्यू देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ये कंपनी में नहीं देखता था, क्यों? क्योंकि नॉर्मल काइंड ऑफ ग्रोथ आता था। नॉर्मल में तो क्या ही देखिए, ये देखो ग्रोथ भी क्या नेगेटिव, इनका डी ग्रोथ होता था। लेकिन देखो लास्ट के 2 क्वार्टर भी देखो 14%, 23%, नॉट दैट अट्रैक्टिव, ठीक है। अट्रैक्टिव किधर आया? ये देखो, ये आया 43% अट्रैक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब देखो स्टॉक देख लो, अब 5 साल में देख लो स्टॉक, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ ही नहीं आ रहा। अब ये साल का देखो, क्यों? क्योंकि ग्रोथ आना चालू हुआ। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल को आप जाके उठ के लेके भाग लो, ये सिर्फ अभी जस्ट मैंने देखा और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई मार्केट ऐसा ही चलता है, ठीक है। आप कोई भी स्टोरी लगा लो, ऊपर से देखो ओपीएम देखो, ओपीएम भी इनका बढ़ा हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखोगे आप और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी आप देखोगे, ठीक है। कंपनी अभी तक हर क्वार्टर में लॉस दिखा रही थी, इस क्वार्टर में आपको प्रॉफिट भी दिखाई, तो वो भी ग्रोथ आया, ठीक है। आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अभी आप आगे देखोगे कि भाई अभी क्या है कि भाई जिसको अगर ये बिजनेस मॉडल समझ में आता है, एग्जाम्पल पकड़ो, जिसको बिजनेस मॉडल समझ में आता है, मैनेजमेंट आगे के लिए अच्छा बोलती है। ये तो चलो हो गया ये क्वार्टर का, जैसे आपने थंगामाइल में देखा, ये क्वार्टर तो जोरदार था। हालांकि ये क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह नहीं आया था, लेकिन ये क्वार्टर उनका जोरदार था। लेकिन कंपनी आगे के लिए बता रही है कि जोरदार नहीं है। तो भले ये आपको एकदम मस्त मज़ेदार लग रहा है, लेकिन आप क्या करोगे उससे? क्योंकि आगे के लिए मैनेजमेंट नहीं बोल पा रही है, तो आप उससे दूर रहोगे। लेकिन नहीं, अगर आगे के लिए भी कंपनी अच्छा बोल रही है, आपको बिजनेस मॉडल सबको समझ में भी आ रहा है। बिजनेस मॉडल समझने से क्या मतलब होता है कि अगर कुछ भी एक पॉइंट अगर ऊपर नीचे भी हो गया, ये देखो मान लो अगर ये कुछ भी अगर हो गया, अगर सबसे पहले 1.2% का एग्जाम्पल पकड़ो, तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई 1.2% क्या बोल रहा है, ये कम है, ये अच्छा है कि खराब है, ठीक है। और ये पॉइंट अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो क्या हो सकता है, क्या स्टॉक में इफेक्ट आएगा, तो वो सब के लिए बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंडिंग जरूरी होता है। अगर बिजनेस मॉडल ये पर नहीं समझते तो दिक्कत होता है। चलो, तो बारबेक्यू का अगर आप देखोगे, मैं जस्ट देख ही रहा हूँ, देखो अच्छे से तो अपने को कॉन कॉल वगैरह में तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो एसएसजी अच्छा बढ़ा हुआ है, ठीक है। 43% का वॉल्यूम ग्रोथ, 43% का रेवेन्यू ग्रोथ है। डाइनिंग वॉल्यूम देखो 63% से बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 81% से बढ़ा है। चलो ठीक है, वो तो हम सब देख लिए। पाँच एक स्टोर उन्होंने ऐड भी करे। अब देखो इसमें एक दो चीज़ें और भी समझने वाली रहेगी कि भाई Q1 कैसा होता है, भाई Q2 कैसा होता है, Q3 कैसा होता है, Q4 कैसा होता है। क्योंकि Q1 तो हो गया, अब आपको Q2, Q3, Q4 एटलीस्ट आगे के 3 क्वार्टर के हिसाब से देखना है। आगे के 3 क्वार्टर के हिसाब से आपको पोजीशन बनानी रहेगी। भाई लॉन्ग टर्म तो यही हुआ ना कि जहाँ तक देख पा रहे हैं वहाँ तक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब 2-4 दिन 5 दिन की पोजीशन। तो ये सब कंपनी ने दिया हुआ है। क्या है? ऑपरेटिंग रेवेन्यू इतना बड़ा, ग्रॉस प्रॉफिट इतना बड़ा। ओहो, ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा कम ही बढ़ा। चलो, इबिट्टा ये हुआ। डिलीवरी वॉल्यूम ग्रोथ, डिलीवरी भी बढ़ा, नॉट बला। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी आपका बढ़ा। चलो ठीक है। बारबेक्यू नेशन यूनिट फूड ब्रांड्स, चलो ये कंपनी के बीबीक्यू इंडिया इंटरनेशनल प्रीमियम सिटी, हाँ मतलब कंसोलिडेटेड बेसिस पे ये दिया हुआ है। चलो ठीक है, ये सेगमेंट बेसिस पे दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी बारबेक्यू नेशन एक बीबीक्यू, अच्छा एक इंडिया एक इंटरनेशनल है। ओके, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भी कंपनी आपके साथ देख ही रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले ग्रोथ ही नहीं था तो मैं देखता ही नहीं था। अभी आया ग्रोथ, तो अभी आपके सामने देख रहा हूँ कि भाई कैसे क्या देखते हैं। डाइनिंग वगैरह तो ठीक है, डिलीवरी वगैरह भी ग्रोथ वगैरह आया। तो वही है कि कंपनी को समझना पड़ेगा कंपनी क्या करती, कहाँ पे कंपनी सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब कहाँ पे कंपनी का स्टॉक प्राइस सेंसिटिव हो सकता है, वो एक चीज़ समझनी पड़ेगी। बाकी इस बार का परफॉर्मेंस तो अच्छा है, आगे का देखना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ है तो भाई ये स्टॉक भी देखा जा सकता है, प्रोवाइडेड इसके वैल्यूएशन वगैरह सब कुछ ठीक रहे तो। क्योंकि वैल्यूएशन आपका बाद में आता है, पहले तो भाई देखो पहले आपका परफॉर्मेंस आया, उसके बाद ही आप वैल्यूएशन में। ये तो ऐसी बात है कि फ्लैट वगैरह आप पहले कहते ना, ब्रोकर बोला चलो आपको उधर मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ, पहले प्राइस बोल। वो तो चलो बात की बात है, प्राइस तो ठीक है बात की बात, पहले आपको फ्लैट पसंद तो आना चाहिए। पसंद नहीं आएगा तो खंडर में भूतिया बंगला दे देगा तो आप क्या कहोगे कि चलो अभी बता 10 रुपये में मैं ले लूँगा, यूँ नहीं ना भाई। आपको पहले फ्लैट पसंद आना चाहिए, कोई भी चीज़ पसंद आना चाहिए, उसके बाद वैल्यूएशन तो की बात उसकी बात की बात है ना। ये तो ऐसी बात है कि भाई
कि क्या कहते हैं, आपको कोई खाना पसंद नहीं आ रहा है, आप बोले कि भाई प्राइस बता, प्राइस सस्ता है तो मैं जाऊंगा। अरे पहले पसंद ही नहीं आया तो बात ही क्या। अगर पसंद आया, पानी पूरी की बात है, पसंद आया 30 रुपये 40 रुपये की मिले तो जाओगे, 150 का मिल रहा है तो आप बोलोगे छोड़ो यार, इससे अच्छा वो दूसरे के यहाँ जाके 30 रुपये का खाते हैं। ठीक है, ऐसी बात होती है। चलो